सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये रुआ बांधा सेक्टर में डीपीएस रिसाली जहां मां सरस्वती विराजमान होती है, उसी के सामने इस गणेश मैदान में बारिश के दिन में आएंगे तो यहाँ जलमग्न रहता है। यहाँ बच्चे खेल नहीं पाते हैं, सांप निकलते हैं, बड़ी दुर्दशा है। और इसमें भी लाइटें चोरी हो रही है, आप देखेंगे सारी लाइटें चोरी हो रही हैं। इस लाइटें चोरी होने के कारण ये असामाजिक तत्व का अड्डा बनते जा रहा है। लड़के लड़कियों का कपल जो होता है वो बैठा रहता है। सेंट थॉमस कॉलेज है, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ से बंद मार के इधर बैठे रहते हैं, जिस सामने वाले रहवासियों को बहुत अश्लीलता का सामना करना पड़ता है। और ये लाइटें चोरी होती हैं और कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता, ना कोई सफाई होती है। शिकायत की हो? हाँ, शिकायत हुई है, कई बार हुई है। शिकायत नहीं है, सूचना दी गई है निगम को, कई बार पुलिस को भी सूचना दी है, उसके बाद भी नहीं, वो आते हैं चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम इस वक्त रुआ बांधा सेक्टर गणेश मैदान में खड़े हैं, जहां रिसाली नगर निगम ने इस मैदान को पार्क में तब्दील किया था 20 लाख रुपए की लागत से। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए थे, लोगों के मॉर्निंग वॉक के लिए पेयर ब्लॉक बिछाया गया था, रात के समय अंधेरा ना हो जिसके लिए लाइट लगाई हुई थी। लेकिन ये सब व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है। हमारे साथ स्थानीय निवासी है जिन्होंने हमको शिकायत कर बताया कि रिसाली नगर निगम में लगातार कई बार इन्होंने शिकायत किया है कि पार्क की जो स्थिति है उसको बेहतर किया जाए, लेकिन रिसाली नगर निगम का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी जवाबदार अधिकारी इस ओर देखने तक के लिए अभी तक नहीं आ रहा है। जी बताएंगे, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो कम से कम 10-12 सालों से रह रहे हैं, लेकिन रुआ बांधा सेक्टर जो हमारा ये गणेश मैदान के नाम से है, ये पार्क की स्थिति और यहाँ की स्थिति विकास के नाम पे शून्य है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये रुआ बांधा सेक्टर में डीपीएस रिसाली जहां मां सरस्वती विराजमान होती है, उसी के सामने इस गणेश मैदान में भगवान गणेश भी विराजमान होते हैं, मां दुर्गा भी विराजमान होती है, कई धार्मिक आयोजन भी होते हैं, मिलन समारोह भी होते हैं, भोग भंडारा भी होते हैं। कई बार हम लोग निगम में बताया, हमने विधायक जी से भी मांग की एक डोम सेट चाहिए इस गणेश मैदान में, एक बड़ा सा डोम सेट चाहिए जिससे हमारे इस आयोजन में बाधा ना पड़े, जहाँ पे ये धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम होता है। इस गणेश मैदान की ये दुर्दशा है कि आप बारिश के दिन में आएंगे तो यहाँ जलमग्न रहता है, यहाँ बच्चे खेल नहीं पाते हैं, सांप निकलते हैं, बड़ी दुर्दशा है। और यहाँ पे देखेंगे कि रोड के पूरे भिलाई में देखेंगे, रोड किनारे आपको पेपर मिल जाएगा, ओपन जिम मिल जाएगा। इतने बड़े सेक्टर में जहाँ पे 700-800 लोग रहते हैं, ओपन जिम नहीं है। लोग घूमने के लिए आते हैं, ओपन, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी कोई आते हैं। इतनी सारे कष्ट से गुजरना पड़ता है। झूले की स्थिति देख लीजिए आप, बारिश के समय में आएंगे, पानी का निकासी का समस्या है, पानी का निकासी नहीं है। दूसरी चीज़, ये लाइटें देखिए जो अभी 25 लाख रुपया सेंक्शन हुआ था, लाइटें लगी थी, इस लाइटें अभी 2 महीने से एक साइड की लाइट बंद है। और उसमें भी 25 लाख का सिर्फ लाइट ही लगा था। 25 लाख हुआ तो लाइट के साथ साथ जो पुराने पेवर ब्लॉक थे उसको निकाल के नए पेवर ब्लॉक लगाया गया, साइड में पेवर ब्लॉक लगाए, डेंट पेंट किया गया। इतना काम होने के बाद ये जो लाइटें हैं अभी 2 महीने से बंद पड़ी हैं, और इसमें भी लाइटें चोरी हो रही है। आप देखेंगे सारी लाइटें चोरी हो रही हैं। इस लाइटें चोरी होने के कारण ये असामाजिक तत्व का अड्डा बनते जा रहा है, जिसके कारण से पूरे सेक्टर वासियों को खतरा है। कई बार इस बार को बताया गया। आप भी कहीं कहीं एक अच्छे पार्क की कमी महसूस करते हैं अपने क्षेत्र में? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली पार्क जो रहता है, जिसमें जैसे घूमना चाहिए सब लोगों को, उस हिसाब से जो लाइटिंग है, लाइटिंग की सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पर, कि आधी लाइटें तो चोरी हो गई है, वो जलती नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कई जगह पर ये लड़के लड़कियों का कपल जो होता है वो बैठा रहता है और बहुत परेशानी करते हैं। जी, इस मैदान में सबसे बड़ी समस्या है कि कॉलेज सेंट थॉमस कॉलेज है, जिसकी वजह से बच्चे वहाँ से बंद मार के इधर बैठे रहते हैं, जिस सामने वाले रहवासियों को बहुत अश्लीलता का सामना करना पड़ता है। और ये लाइटें चोरी होती हैं और कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता, ना कोई सफाई होती है। शिकायत की हो? हाँ, शिकायत हुई है, कई बार हुई है। शिकायत नहीं है, सूचना दी गई है निगम को, कई बार पुलिस को भी सूचना दी है, उसके बाद भी नहीं, वो आते हैं चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये और रहवासी लोग परेशान है। इधर कोई भी बच्चों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इधर पार्षद कौन है आप लोग का? ये हमारे वार्ड की पार्षद श्रीमती सीरा नारखेड़े जी हैं। कभी देखने आई हैं? वो देखने आती हैं, उनको बताया जाता है, लेकिन वो क्या बताएं, मैं तो बताई हूँ, मैं तो कहती हूँ, मैं तो कही हूँ, नहीं हो रहा है। मतलब एक जो ठोस कदम होता है, ठोस पहल होता है, एक जनप्रतिनिधि जो होते हैं जो कि हमको इसके लिए ध्यान देना है, कहने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, आपको इसके लिए करना पड़ेगा। आप जिस सेक्टर के लिए हैं, जिस सेक्टर ने आपको चुना है, जिम्मेदारी के साथ चुना है, सिर्फ बताने से नहीं होगा। आने वाले समय में निगम चुनाव होने वाला है, चुनाव आएंगे, उसमें अभी कहते हैं निगम में पैसा नहीं, अभी चुनाव आएगा, सब जगह फिर पैसा आ जाएगा, सब जगह पैसा हो जाएगा।
सारे प्रतिनिधि के पास पैसे आ जाएंगे, सब इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे, सब चुनाव में खड़े हो जाएंगे। रुआ बांधा सेक्टर के लोग एक अच्छे गार्डन के लिए तरस रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ये बहुत दिनों से तरस रहे हैं, ये कई बार समस्या हो, कई बार आ चुका है, पेपर में भी आ चुका है, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं होगा। बस एक धार्मिक आयोजन होता है, सब कुछ होता है, राजनीतिक मिलन समारोह भी होगा, लेकिन सब कोई देखने के बाद इसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जब चुनाव का समय आएगा, चुनाव का माहौल होगा, आश्वासन मिलेगा, आश्वासन का बड़ा बड़ा पिटारा मिलेगा, लेकिन उस पिटारा का कोई निदान नहीं होगा। जब वो जीत कर जाएंगे, जब आपके वो प्रतिनिधि बन के जाएंगे, तो फिर आपकी तरफ वो मुड़कर फिर वो कभी दोबारा देखते नहीं। तो ये थे स्थानीय रहवासी जो अपने दर्द को बता रहे हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि घर के बाहर जब वो निकले तो कोई अच्छा गार्डन रहे जहाँ वहाँ टहल सके, 5 मिनट बैठ के चिंतन मनन कर सके, इनके बच्चे खेल सके। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनकी लापरवाही की वजह से ये एक अच्छा पार्क जर्जर हो पड़ा है। आप देख सकते हैं कि झूलों की क्या स्थिति है। बच्चे इसमें कभी झूला करते थे, लेकिन ज़्यादा समय ये झूला चल नहीं पाया। वैसे ही यहाँ ओपन जिम बनाने का था, लेकिन ओपन जिम के सामान तो नहीं लग पाए। लाइटें जो हैं चारों तरफ, कुछ खंभों कुछ पोल में लाइट लगी हुई है, तो कुछ खंभे कुछ पोल से लाइट गायब है। शरारती तत्वों ने लाइट को चोरी कर लिया है ताकि रात में यहाँ पे अंधेरा हो सके और असामाजिक तत्वों का जामवाड़ा लग सके। इस उद्देश्य से लाइटें चोरी कर ली गई है। लेकिन जो निगम प्रबंधक है रिसाली का, उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए। और रिसाली में कम से कम ऐसे कई पार्क हैं जिनकी स्थिति बस से बदतर हो चुकी है। सिर्फ सैंक्शन हुआ था, पैसा पास हुआ था, पार्क को अच्छा बनाने के लिए लोगों को सौंपा गया था, लेकिन अब जो स्थिति है पार्कों की बस से बदतर हो चुकी है। तो रिसाली नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अपने क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं देना चाहिए। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।